साथ एक नंगी घूमेगी तो जिसका नजर पड़ेगा वो नहीं शर्मिंदा होगा। वो भी तो जोगी मोदी को भी तो शर्मिंदा होना चाहिए। जब उनके हाथ में सब कुछ वही मालिक हमें तो के कार्रवाई के करी, कुल तो वह करे वाला हमें। जौन हमारे ऊपर आई उनसे कहा अनाज सुनिए तो के करी, सब कुछ तो वह मालिक हमें मालिक मानती है इस तरह की घटना? मोदी के। नीलम किसे जिम्मेदार मानती है इस घटना का? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं ना। अब उनका नारा कहाँ गया? बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है। सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। सरकार हमारे देश की जिम्मेदार है, हम लोग उनको बनाए हैं वोट देकर, हमारी देख रेख करेगी। लेकिन तो अगर नेटवर्क चला गया, वहाँ का सब कुछ चला गया, लेकिन तो सरकार को तो पता होगी, वहाँ के प्रशासन को पता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो मोदी जी का बयान तो आया है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो करे ना सख्त कार्रवाई। हाँ, करके दिखाएं तब ना सब जनता जानेगी। ये चुप्पी मार के बैठे तब कैसे? नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में हैं और इस वक्त आजमगढ़ ज़िले समेत पूरे देश में मणिपुर की उस हृदय विदारक घटना की बात हो रही है। उस पर लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बात को जानने समझने हम कुछ महिलाओं के साथ आए हैं बातचीत करने के लिए और उनसे जानेंगे समझेंगे कि मणिपुर की घटना के विषय में उनको क्या पता है और ऐसे गुनहगारों को किस तरह की सज़ा दी जाए ताकि महिलाओं के साथ इस तरह के घृणित अपराध जो हैं वो बंद हो सकें और जो मणिपुर में हो रहा है वो बंद हो सके और मणिपुर को बचा लिया जाए। तो हमारे साथ देखिए दाहिनी तरफ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो एक धरने के दौरान हमसे मिली हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे प्रकरण पे इनकी क्या सोच है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बिंदु है। बिंदु? हाँ। तो मणिपुर की घटना आपको पता है क्या हुई है? हाँ भैया, पता तो है कुछ कुछ। अब देखे हैं मोबाइल में। कई दिनों से मारकाट चल रही थी, फिर एक वीडियो आती है। ये तो हो गया आज, इसके पहले 77 दिन हुआ था, अब मुझे लग रहा है 85 दिन हो गया। और इस घटना को जब तक वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तो 4 मई की घटना है जी। 4 मई की घटना है और उस घटना को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया गया कि मतलब बाहर ना जा पाए, कि एक घटना जो है बाहर ना जा पाए और हमारे देश के लोग न जान पाएँ। कभी कभी सावधानी ताकि दंगे ना भड़कें और जगह पे इसका दुष्प्रभाव ना हो, इस वजह से भी बंद होता है। हाँ, इस वजह से भी बंद होता है। लेकिन भैया एक बात और है, अगर नेट बंद कर दिया गया ठीक है जी। लेकिन तो वहाँ के जो प्रशासन थे उनके सामने ये घटना हुई तो उस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना प्रशासन को। बिल्कुल करना चाहिए था ना। अगर हमारा देश नहीं जान रहा है कि हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, लेकिन तो जब उन लोगों के साथ छेड़खानी हुई, उसके भाई को मार दिया गया, उसके पिता को मार दिया गया और एक 18 साल की, मतलब 3 महिलाएं उसमें हैं प्रेरित। एक है 52 साल की, बता रहे हैं लोग मतलब फ़ोन में कि एक 52 साल की, एक 42 साल की है, एक जो 18 साल की है। उसको 1000 लोग थे सड़क पर उतरे आदिवासियों के लिए और गांव में टूट पड़े। वो लोग भागकर प्रशासन के पास गए, प्रशासन फिर वहां से लाकर गाड़ी में से उनके पास छोड़ गया। प्रशासन के सामने उन लोगों का बलात्कार हुआ, उन लोगों के साथ छेड़खानी हुई। लेकिन जो हुआ सो हुआ, वहाँ पर न मोदी जी थे न योगी जी थे और नेट बंद कर दिया गया, वो तो अलग बात है। लेकिन घटना का जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? कौन है जिम्मेदार? आखिर मणिपुर जो है इसी देश का एक हिस्सा है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो रही है। हमें लोग खराब तरह से पहचान रहे हैं, जो भारत की एक पहचान रही है उससे इतर एक दूसरी पहचान बनती जा रही है जिससे थू हो रही है। तो इसका जिम्मेदार किसे मानती हैं? इसका जिम्मेदार मोदी जी हैं। मोदी जी हैं? हाँ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, वो भी हैं। कहते हैं ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों हुई हैं। आप कहाँ सो गए थे? आपको हम किस लिए मुख्यमंत्री बनाए हैं? आपको हम अपनी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई। हाँ, बोल रहे थे कि ये कोई बात नहीं, यहाँ पर तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। चलिए, इसी मामले पे हम थोड़ा देसी निहार राठौर हैं, नीलम है, जमुआ की रहने वाली हैं आजमगढ़ की, इनसे भी थोड़ा जान समझ लेते हैं। नीलम, किसे जिम्मेदार मानती है इस घटना का? मोदी जी को। मोदी जी को? हाँ, मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहते हैं ना। अब उनका नारा कहाँ गया? बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, बेटियों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। अब उनका नारा कहाँ गया?
झूठा दिलासा देते हैं जनता को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मोदी जी का बयान तो आया है कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ तो करे ना सख्त कार्रवाई, हाँ करके दिखाएं तब ना सब जनता जानेगी। ये चुप्पी मार के बैठे हैं तब कैसे जानेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक इस पे सरकार ने कुछ नहीं एक्शन लिया और मोदी जी भी इस पे कुछ नहीं बोल रहे थे। इस पर आपका क्या सोचना है? सरकार जब नहीं एक्शन लिए तो तभी तो सब जनता बोल रही है। सरकार अगर एक्शन ली होती, सरकार को लेना चाहिए एक्शन, सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। सरकार हमारे देश के जिम्मेदार है, हम लोग उनको बनाए हैं वोट देकर, हमारी देख रेख करेगी। लेकिन तो अगर नेटवर्क चला गया, वहाँ का सब कुछ चला गया, लेकिन तो सरकार को तो पता होगी, वहाँ के प्रशासन को पता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है। अच्छा, उनको तो जिम्मेदारी बनती है। एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि उस घटना में एक जिसे नंगा करके जिन औरतों को घुमाया जा रहा था, उसमें एक महिला के पति ने कारगिल में हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, पाकिस्तान से मोर्चा लिया था। अगर ऐसे लोगों के साथ इस तरह से या आम भारतीय के साथ ऐसे होगा तो फिर हम कैसे अपने देश और उसके कानून पे गर्व करेंगे? अभी उन्हीं की माँ बहन बेटियों के साथ ऐसा हुआ होता तो चुप मार के बैठते, तब तो बौखला जाते अपने लिए तो बौखला जाते। आदिवासियों के लोग तो चुप मार के बैठ गए, कोई अभी हुआ तक नहीं निकाला उन्होंने कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। तमाम लोग तो अपील कर रहे हैं लेकिन कोई बड़ी आवाज़ कहीं से नहीं आई। मोदी जी 36 सेकंड बोल के रह गए। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जी जब उनके हाथ में सब कुछ वही मालिक हमें तो के कार्रवाई के करी, कुल तो वह करे वाला हमें जौन हमारे ऊपर आई उनसे कहा अना सुनिए तो के करी, सब कुछ तो वह मालिक हमें मालिक मानती है इस तरह की घटना? मोदी के, मोदी जी जिम्मेदार? हाँ जिम्मेदार हैं, उनको सबके बहुत अच्छे से देखा के चाहिए कि इतनी जनता हमके मुख्यमंत्री बनौले तो पूरे उनके 15 बनौले तो उनके देखा के चाहिए पूरे जनता के। हाँ अच्छे से देखा के चाहिए। सभी सुनिए भैया, सभी महिलाओं का हुआ हो गया, इनकी महिलाओं, इनके प्रशासन में शासन में सभी महिलाओं का किसी का सम्मान नहीं रह गया। इस तरह सभी महिलाओं को 3 लोगों को वहाँ पर मणिपुर में नंगे घुमा दिए, क्या इज्जत रह गई महिलाओं की? उसमें तो योगी मोदी की भी इज्जत नहीं रह गई। योगी जी तो यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश, योगी जी तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन मोदी जी का भी इज्जत नहीं रह गई। उनका मान सम्मान भी घट गया क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे, उससे उनकी पद नहीं चलेगी। उनकी भी माँ बहन होगी, उसकी भी बेटी होगी, उनकी भी बीवी होगी, लेकिन वो शासन प्रशासन के भेज के सामने बलात्कार करवाएं, नंगे घुमाएं मणिपुर लड़कियों को, औरतों को, तो उनका ही शासन है, योगी का ही शासन है, मोदी का। मोदी खड़ा करके करवाए हैं, ऐसा कैसे चलेगा? वोट कैसे लेंगे? अब वोट लेने लायक हैं, उनकी मान सम्मान नहीं है, उनका मान सम्मान भी गिर गया। योगी मोदी का तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का किसी का नहीं डंका बज रहा है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं डंका बजा रहे, क्यों? हम लोगों का इज्जत है। अगर औरत एक नंगी घूमेगी तो जिसका नजर पड़ेगा वो नहीं शर्मिंदा होगा, वो भी तो योगी मोदी को भी तो शर्मिंदा होना चाहिए। क्यों नहीं शर्मिंदा हो रहे हैं? क्यों नहीं ये सबको उठा करके ले जा करके जेल में डालते हैं? इसी लोगों को तो जेल में डालना चाहिए। उसके घर पर क्या गुजरती होगी भैया? तो हम लोग यही मांग करते हैं कि आज वहाँ पर करवाएं मणिपुर में, कल आजमगढ़ में, यूपी में भी करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं। बिहार में 2 लड़कियों का कपड़ा फाड़ दिया गया है, पटना में भी फाड़ दिया हो गया है, हर जगह। अरे भैया उत्तर प्रदेश में वो मणिपुर है। हाँ। हमारे उत्तर प्रदेश में ये बताइए कि यह देश तो बेटियों में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती ढूंढता है, कन्याओं की पूजा करता है, और अगर हमारे देश में इस तरह की चीज़ें होंगी तब तो हम कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। भारत माता को तो दंगा कर ही दिए उन्होंने, कौन सी इज्जत बची है? अरे अगर मोदी जी के पास माँ बहन बेटी अगर लड़के होते तो कुछ दुख दर्द समझते जनता के लिए, वो क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझेंगे। उनकी माँ तो गुजर गई, लेकिन वो भी वैसी माँ से पैदा, जिस माँ को किसी की भी तो माँ रही होगी, बहन बेटी रही होगी, तो अगर उसको नंगा घुमाए तो वो भी तो किसी की माँ थी, वो भी किसी माँ से पैदा हैं। मोदी जी भी, उनको शर्म नहीं आ रही है कुर्सी पर बैठे हुए कि उनको भी शर्म आनी चाहिए कि हम लाज बचाएं, इज्जत बचाएं, तब हमारा मान सम्मान। उनका मान सम्मान खत्म हो गया, मोदी जी का मान सम्मान खत्म हो गया, कोई सम्मान नहीं है। जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी से दंगा लगा। जब से नारा मोदी जी लगा दिए, जानते हैं किसी बात को कहने से नहीं होता है, करने से हम कह दे रहे हैं तो उससे हो जाएगा। उसको करना पड़ता है। 1 हुआ 2 हुआ, अब मणिपुर में हुआ, फिर पटना में बता रहे हैं लोग।
हो गया। फिर क्या बिहार में भी हो रहा आपको है। लगता है कि मणिपुर की उस घटना जब वो वीडियो आया उसके बाद से सरकार चेती है, कुछ एक्शन ले रही है? हाँ, ले रही है एक्शन। एक्शन ले रही हाँ, लेकिन एक्शन तो ले रही है। 4-5 लोग जो मतलब बता रहे थे मोबाइल में लोग कि पकड़े गए हैं। और वहाँ की मणिपुर की महिलाएं जो हैं जो ऐसे लोगों को जिन्होंने इस तरह की घटना को कारित किया है, अंजाम दिया है, ऐसे लोगों के लिए किस तरह की सजा की मांग करते सजाए हैं? मौत, भैया सजाए मौत चाहिए। सजाए मौत देनी अगर चाहिए। हम होते ऐसे ना- लोगों के लिए सजाए मौत देनी चाहिए, तुरंत गोली मार देनी चाहिए ये लोग बीच जिंदा सड़क पर। रहेंगे तो फिर भी किसी देश में कर सकते हैं, दंगा किसी गांव में फैलाएंगे। कर सकते हैं। इन लोगों को एकदम फांसी क्या, इन लोगों को जान से ही दाग देना चाहिए। अच्छा, हाँ, हम लोगों का यही मांग है। अच्छा ये बताइए, आज ही संसद में ये राज्यसभा सांसद जो हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, वो मणिपुर पे चर्चा करना चाह रहे थे और जा कर के अपनी बात रखना चाह रहे थे, उसी में उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं इस मामले में सरकार को घेर रही हैं? अरे घेरेंगी, क्यों नहीं घेरेंगी, घेरेंगी जरूर विपक्ष की पार्टियाँ। हाँ, ये सबके ऊपर है, सब जाग जाएं, सबके माँ बहन बेटी हैं, सभी के साथ ऐसा करने वाली सरकार है, सभी जाग जाएं। अब से नहीं जागेंगे ना तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि ये रावण तो विद्वान था ना, रावण भी एक विद्वान था, बाकी ये तो विद्वान भी नहीं है। अरे जिस माँ की कोख से पैदा हुए, जैसे उस माँ का नहीं हुए तो जनता का क्या होंगे। तो देखा आपने, हमने बात किया कुछ महिलाओं से मणिपुर की घटना पे लेकर, आपने उनकी राय सुनी। आपका क्या सोचना है, क्या कहना, हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। और अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है, प्रयास अच्छा लगा है, महिलाओं की बातें अच्छी लगी हैं, उनकी जो मांग है अगर वो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और घंटा ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी खबर हम अपडेट करें तो आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए। और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।